हेलो फ्रेंड्स, रचना बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्लाजो पैंट की स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं। पहले हमने फ्रंट पीस लिया है, इसे हमें सीधा रखा है। फिर हमें फ्रंट का दूसरा पीस लेना है, इसे हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। और सबसे पहले हम आसन की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने आसन की तरफ सिलाई लगा ली है और एक बार हम आपको इसे सिंगल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने आसन को सिल लिया है, फ्रंट पीस के आसन को हमने सिल लिया है। और अब हम यहाँ पे जो चुन्नट भरेंगे फ्रंट पीस में, उसका मार्क करना बताएंगे। तो यहाँ पे बंद साइड की तरफ हम आसन की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और 4 इंच पे हमें एक मार्क करना है चुन्नट के लिए। और इसके बाद फिर हम दूसरा मार्क और इस मार्क से 1 इंच पर करेंगे। 1 इंच की हमें चुन्नट भरनी है और इस तरह से दोनों तरफ आप तिरछी लाइन ड्रॉ कर लें और फिर आप इसे सेंटर से कट कर लें, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें सेम ऐसे ही चुन्नट पर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने चुन्नट पर मार्क कर लिया है। अब हम फ्रंट पीस में चुन्नट भरेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है और अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो हमें ऐसे तिरछी सिलाई लगानी है। सेम ऐसे आप दूसरे पीस में भी लगा लें। तो यहाँ पे फ्रंट पीस में हमने ये 2 चुन्नट भर ली हैं। अब हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने बेल्ट ली है, इसकी लेंथ सिंगल में 5 इंच है और फोल्ड होके ये बेल्ट 2.5 इंच की होगी। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। फोल्ड करके जो ये बेल्ट है, ये 2.5 इंच की है और सिल के तैयार ये बेल्ट हमारी 2 इंच की होगी। तो पीस को हमें सीधी तरफ रखना है और बेल्ट को हम फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और जितनी हमें बेल्ट चाहिए एक्स्ट्रा बेल्ट हम कट कर लेंगे। और अब हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस बेल्ट को ऐसे सीधा करेंगे। एक सिलाई आप चाहें तो बेल्ट के ऊपर लगा सकती हैं और आप इसमें बुकरम भी लगा सकती हैं। तो ये फ्रंट पीस तैयार हो गया। बैक पीस तैयार करेंगे। तो बैक पीस के हमने एक पीस को लिया है, इसे हमें सीधी तरफ से रखना है। दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे और आसन को हमें सिलना है। तो यहाँ पे हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को सीधा करेंगे। यहाँ हम इसमें चुन्नट नहीं भरेंगे, आप भरना चाहती हैं बैक पीस में भर सकती हैं। और इसके बाद हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट की चौड़ाई हम सेम रखेंगे और ऐसे हमें बेल्ट को रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें इलास्टिक लगाना बताएंगे। इलास्टिक की चौड़ाई कम है तो हम बाद में इलास्टिक ऐड कर रहे हैं। जैसे कि कमर मेजरमेंट है 30 इंच है, तो हाफ हुआ 15 इंच। और जो ये हम इलास्टिक लगा रहे हैं बैक पीस में लगा रहे हैं, तो इलास्टिक हम 15 से कम रखेंगे। तो हम 12 इंच इलास्टिक ले रहे हैं, 3 इंच हम इलास्टिक कम रखेंगे। और यहाँ पे आप इसे कट ना करें, पहले आप मार्क कर सकती हैं। मार्क करने के बाद अब हमें इस इलास्टिक को इसमें ऐड करना है बेल्ट में। आप सेफ्टी पिन की सहायता से ये इलास्टिक ऐड कर लें और इसके बाद यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद फिर एक सिलाई आपको बेल्ट के बिल्कुल पास में लगानी है, क्योंकि जब हम इसे पहने तो ये जो बेल्ट है ये इलास्टिक की वजह से इधर उधर ना हो। तो बेल्ट के जो ये इलास्टिक है इसके बिल्कुल पास में हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर आप सिलाई ना लगाएं। और इसके बाद जितनी हमें इलास्टिक रखनी है, जो हमने ये मार्क किया है, हम इलास्टिक को खींच कर मार्क तक रखना है। इस तरह से आप इलास्टिक को खींच लें और जो हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें ये इलास्टिक रखनी है और इसके बाद आप इसे यहाँ से सिल लें। तो हमने इलास्टिक भी लगा ली है और इस पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है। अब हमें फ्रंट पीस लेना है और फ्रंट पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे। तो फ्रंट पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और अब आप साइड में सिलाई लगा लें। तो आपको दोनों साइड में सिलाई लगानी है, तो साइड में सिलाई लगाना भी हम आपको बताएंगे और ये सिलाई हम बॉटम पार्ट तक लगाएंगे। इस तरह से हमें ये दोनों पीस रखने हैं और अब हम साइड में सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं भी इस प्लाज़ो में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकती हैं। दोनों साइड में हमने ये सिलाई लगा ली है।
अब हम बॉटम पार्ट पर नेट फैब्रिक ऐड करेंगे। तो इस पीस को हमें ऐसे सिंगल करना है और सीधी तरफ से हमें इस पीस को रखना है और नेट फैब्रिक हम इस तरह से रखेंगे। ऐसे हमें नेट फैब्रिक को रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब जो सिलाई वाली फैब्रिक है नेट की तरफ से तो वो दिखाई देगी, तो सिलाई वाली फैब्रिक को हम प्रिंटेड फैब्रिक की तरफ कराएंगे और इस तरह से हमें सिलाई वाली फैब्रिक को प्रिंटेड फैब्रिक की तरफ करना है। एक सिलाई आप इसके ऊपर लगा लें। तो यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट तैयार कर ली है। सेम ऐसे आप दूसरे बॉटम पार्ट को भी तैयार कर लें। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें लास्ट सिलाई लगानी है। ये बॉटम पार्ट से हम सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं और सिलाई लगाते हुए हम आसन की तरफ आएंगे। तो ये प्लाजो का आसन है, देख लीजिए। और इसके बाद आसन से दूसरे बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। लास्ट जो सिलाई है वो हमने लगा ली है और अब हम आपको इसे सीधा करके दिखा रहे हैं। तो जो बेल बॉटम प्लाजो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बन के आई है और हमने बेबी को पहना कर भी आपको दिखाया है। देख लीजिए बहुत ही अच्छे से बन के आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।